हेलो एवरीवन, DLWES में एक बार फिर से आपका स्वागत है। CDP का टॉपिक थिंकिंग, जिसका पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। अब पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम थिंकिंग के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। थिंकिंग के टाइप्स कितने होते हैं, थिंकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में तर्क और वितर्क के साथ डीपली सोचना थिंकिंग कहलाता है। थिंकिंग जो हमेशा होती है, क्या होती है, हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है, हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग थिंकिंग होती है। थिंकिंग के अंदर हमेशा बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी इंटेलिजेंस कितनी है, हम किसी से इंस्पायर हैं, उस प्रॉब्लम से हमारा कितना इमोशनली टच है, हमें नॉलेज कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, वे ऑफ थिंकिंग हमारा कितना है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी थिंकिंग को इफ़ेक्ट करती हैं। और थिंकिंग को जो टूल हम यूज़ होते हैं थिंकिंग में, इमेज, कॉन्सेप्ट, सिंबल, साइन, लैंग्वेज, ये टूल इसमें यूज़ होते हैं। तो आज हम थिंकिंग में जो बात करेंगे वो इसके टाइप के बारे में बात करेंगे। थिंकिंग को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, जिम्बार्डो और रूक के अनुसार। जिम्बार्डो और रूक के अनुसार थिंकिंग को कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट्स में बांटा गया है, ऑटिस्टिक थिंकिंग और रियलिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या होती है? ऑटिस्टिक थिंकिंग में इंसान सपने लेता है और सपने में ही क्या करेगा, वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। इसमें किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। इवन बच्चे के मन में जो भी बातें चल रही होती हैं वो उसको सपने में देखता, सोचता है, समझता है। समझता क्या है, बस वो उसको इमेजिन करता है, वो इमेजिनेशन में ही रहता है और अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करता है। लेकिन इस प्रकार की थिंकिंग में क्या होता है, बच्चा रियलिटी से दूर हो जाता है, वो आइसोलेटेड बिहेव करता है, आइसोलेशन में वो रहता है, मीन्स वो सोशली जो है क्या हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है, वो अकेला रहने शुरू कर देता है, वो अपनी ही इमेजिनेशन में रहना शुरू कर देता है, उसे वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता, वो वास्तविकता से परे रहना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार की थिंकिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑटिस्टिक थिंकिंग बोलते हैं। रियलिस्टिक थिंकिंग को भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली तो 2 पार्ट्स में ही हम एचटेट में भी जब भी देखा गया है 2 पार्ट्स के बारे में बात करी गई है, इवन सीटेट में भी 2 पार्ट्स के बारे में ही बात करी गई है। बट इसका 3rd पार्ट भी है, वो क्या कहलाता है आपका, इवेल्युएटिव थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकिंग को जो फर्स्ट होता है वो क्या कहलाता है आपका, कन्वर्जेंट थिंकिंग। सेकंड क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और थर्ड क्या कहलाती है आपकी, इवेल्युएट थिंकिंग। इस तरह से थिंकिंग के 2 क्या हैं, पार्ट है, ऑटिस्टिक थिंकिंग और रियलिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकिंग को भी आगे सब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और इवेल्युएटिंग थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो किसके ऊपर बेस्ड है, इंटेलेक्चुअल। देखो, थिंकिंग इंटेलिजेंसी के ऊपर तो बेस्ड है ही है, लेकिन इसमें क्या करा जाता है, हमेशा डिडक्टिव थिंकिंग कहलाते हैं। मतलब इसमें इस प्रकार की जो थिंकिंग होती है वो हमेशा कितनी गोल ओरिएंटेड होती है कि उसका 1 वर्ड आंसर ही होता है, मतलब उसका एक ही आंसर होता है, उसके 2-3 आंसर नहीं होते। जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है, क्या और कोई आंसर इसका हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की थिंकिंग जिसका एक ही आंसर होता है वो कौन सी कहलाती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। और इस तरह की थिंकिंग डिडक्टिव थिंकिंग भी होती है। इनके बारे में डिटेल से अब समझ लेते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसको क्या कहा जा, किस तरह की थिंकिंग होती है, डिडक्टिव थिंकिंग होती है। जेपी गिलफोर्ड जो होता है उन्होंने इसको क्या करा है, इस प्रकार की थिंकिंग को प्रायोरिटी दी है। इस प्रकार की थिंकिंग का श्रेय किसको जाता है, जेपी गिलफोर्ड को। ये फैक्ट्स और रूल रेगुलेटिंग थिंकिंग होती है। स्पीड और एक्यूरेसी रिलेटेड थिंकिंग होती है। मतलब है एक ही आंसर होता है तो उस पर क्या होती है, जब एक ही आंसर होता है, कोई और ऑप्शन बचे हुए नहीं होते, तो उसमें स्पीड भी होती है और उसमें एक्यूरेसी भी होती है। मतलब उसमें सच्चाई भी होती है। एक्यूरेसी मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसका कुछ और भी ऑप्शन हो सकता है। इंटेलिजेंसी बेस्ड थिंकिंग है, 1 स्टेप सॉल्यूशन थिंकिंग है, स्टैंडर्ड है, लॉजिकल रिलेटेड थिंकिंग है, क्लोज एंडेड है। डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग में, सबसे पहले ये डिडक्टिव है, इंटेलेक्चुअल बेस्ड है। थर्डली ये क्या है, क्लोज एंडेड है, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड थिंकिंग है। मतलब आपको क्या दे दिए जाएंगे, 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से एक ही आपका आंसर होगा। लीनियर थिंकिंग है, एक रेखा में ही ये इसकी स्पीड होती है, ये एक डायरेक्शन में ही चलते हैं। जैसे 2+2 कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, लेटरल थिंकिंग होती है, क्रिएटिव बेस्ड होती है। क्रिएटिव का क्या होती है,
क्रिएटिव रिलेटेड थिंकिंग है तो क्या होती है, क्रिएटिव मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग थिंकिंग है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब ग्रुप्स में बच्चों को बिठा दे जाते हैं, वो अलग अलग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे तो वो अपने अलग अलग व्यू रखेंगे, अपने अलग अलग व्यू रखेंगे तो क्या होंगे, बहुत सारे हमें क्या मिल जाएंगे, ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इस तरीके के ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है। और ऊपर वाली जो थिंकिंग थी, जो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग थी, वो क्या थी, वन स्टेप सॉल्यूशन थी वो, और क्लोज एंडेड थी, ये ओपन एंडेड है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, ओपन एंडेड होती है, बट कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो क्लोज एंडेड थिंकिंग होती है। ये सब्जेक्टिव, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, सब्जेक्टिव है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ब्रेनस्टॉर्मिंग थिंकिंग को भी कौन सी थिंकिंग को कहा जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को ब्रेनस्टॉर्मिंग थिंकिंग भी कहा जाता है। एक्सप्लोरेशन रिलेटेड थिंकिंग भी है, एक्सप्लोर करते रहते हैं, अलग अलग आइडियाज़ देते रहते हैं इस प्रकार की थिंकिंग वाले। ऑब्जेक्टिव टू कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। तो इस तरह की जो थिंकिंग होती है, जैसे कि डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग में जो बेसिकली मैंने 3 आपको बताए हैं, डिडक्टिव थिंकिंग पूछा जाता है, हमेशा वन वर्ड आंसर ही होता है, वन स्टेप सॉल्यूशन ही होता है इस प्रकार की थिंकिंग का, और ये इंटेलिजेंस बेस्ड है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, क्रिएटिविटी बेस्ड है। ये क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्लोज एंडेड थिंकिंग है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, ओपन एंडेड थिंकिंग है। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है आपकी, ऑब्जेक्टिव है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग आपकी क्या है, सब्जेक्टिव रिलेटेड थिंकिंग है। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो थिंकिंग होती है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का ही उदाहरण है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होती है, क्रिएटिविटी बेस्ड है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, बहुत सारे बच्चों को सर्कल में बिठा के बहुत सारे व्यूज ले जाते हैं। इस तरह से ये कौन सी बेस्ड होगी, क्रिएटिविटी रिलेटेड थिंकिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग थिंकिंग। थर्ड जो आता है आपका स्टेप, वो आता है इवेल्युएटिव थिंकिंग। इसमें क्या होता है, कोई भी एक टॉपिक है, कोई भी एक प्रॉब्लम है, उसके मेरिट और डिमेरिट को के बेस पर क्या करा जाता है, सॉल्यूशन निकाला जाता है। ये थिंकिंग बहुत कम पूछी जाती है, बट आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग में से ये क्वेश्चन डेफिनेटली हमेशा ही बनता है। नेक्स्ट, इसको और भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया और भी अलग अलग इसके हैं। नंबर 1 है परसेप्शनल थिंकिंग। परसेप्शनल थिंकिंग में क्या होता है, इसमें कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है। परसेप्शनल थिंकिंग क्या होती है, कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, मतलब चीज़ें बच्चे के सामने होती हैं, वो उन्हीं के बारे में सोचता है। तो जो चीज़ें मतलब उनका कोई मूर्त रूप होता है, कॉन्क्रीट थिंकिंग जिसको परसेप्शनल थिंकिंग भी कहा जाता है। और इमेजिनेटिव थिंकिंग जो कि क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। इमेजिनेटिव थिंकिंग कौन सी होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, और जो कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है वो क्या कहलाती है, आपकी परसेप्चुअल थिंकिंग कहलाती है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या फिर लॉजिकल थिंकिंग, ये आपकी हाईएस्ट लेवल की थिंकिंग होती है, लॉजिक बेस्ड पर होती है। इसमें लॉजिक होते हैं, मतलब तर्क होते हैं, तर्क के आधार पर जितने भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है उसमें एक्यूरेसी की भी संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो 4th स्टेप पर आ जाती है वो आती है आपकी एसोसिएट थिंकिंग। एसोसिएट थिंकिंग क्या होती है, अनकंट्रोल्ड कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है हमारे माइंड की, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो इस तरह की थिंकिंग को क्या कहा जाता है, आपका एसोसिएट थिंकिंग। इसका एग्जांपल डे ड्रीमिंग हो गया, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी किसी भी टाइम सोच सकता है। तो इस तरह की थिंकिंग को क्या कहा जाता है, एसोसिएटिव थिंकिंग। अनगाइडेड थिंकिंग भी इसका दूसरा नाम है। इस तरह से अलग जो टाइप्स बताए हैं, परसेप्शनल थिंकिंग, इमेजिनेटिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, एसोसिएटिव थिंकिंग। परसेप्शनल में क्या होता है, कॉन्क्रीट होती है, इमेजिनेटिव एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड होती है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग लॉजिकल बेस्ड होती है, और एसोसिएटिव थिंकिंग का एक एग्जांपल है डे ड्रीमिंग। तो थिंकिंग का आपका ये पार्ट 2 वीडियो थी। आपको ये पूरा थिंकिंग का टॉपिक सीडीपी का क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को प्लीज़, अगर आप इस तरह की वीडियो आगे भी चाहते हैं तो। थैंक यू।